शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की और सेकंड ग्रेड दोनों की वैकेंसियां निकली है। अब इन वैकेंसियों के अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या हम रणनीति अपनाएं। मैंने शॉर्ट में भी वीडियो डाला था जब इसकी वैकेंसी आई थी कि संस्कृत शिक्षा विभाग से वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन मैसेज ये आया काफी कि ये वैकेंसियां बहुत कम है, तो इसमें फॉर्म अप्लाई करने से क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा है। तो देखिए कंपटीशन तो ज्यादा है लेकिन वैकेंसियां कम है। आपको पता है पिछली बार एक वैकेंसी निकली थी, स्पेशल महिलाओं की वैकेंसी थी वो, और उसके अंदर लगभग 10 या ऐसे कुछ पद आए थे और उस पद निकाले गए थे, उसमें कम के चक्कर में एक ने भी फॉर्म नहीं भरा। जब फॉर्म नहीं भरा तो एग्जाम भी उसकी नहीं हुई थी, और एग्जाम नहीं हुई थी तो उसके पद खाली चले गए थे। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हर आदमी ऐसे सोचेगा और हर आदमी मोटिवेशन की तरफ कम जाएगा, तैयारी कम कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि हर व्यक्ति की सोच ये रहेगी कंपटीशन ज्यादा है, इसमें फॉर्म कम भरे जाएंगे। आप ये बात मानते हैं कि फॉर्म भरे जाएंगे, काफी भरे जाएंगे, लेकिन जब ये वैकेंसियां निकलती है उसके बाद बहुत ज्यादा होश और जोश होता है सभी स्टूडेंटों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैकेंसियां दूर की तरफ चली जाती है, और इसके बाद एक बार भी ऐसा होता है कि इसको हटा दिया गया, उसके बाद न्यू डेट आएगी। तो ऐसे में क्या है, काफी स्टूडेंट क्या होते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं और इतनी बड़ी रणनीति वो अपना नहीं पाते हैं सभी स्टूडेंट। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि अपनी फुल रणनीति और फुल चीज के साथ फुल होश और जोश से जब से फॉर्म भरते हैं, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वो छोड़ते नहीं है। एक बात तो ये होगी। सेकंड बात ये है कि आज ये सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई है। थोड़े दिन बाद आप देखना कि जो ये संस्कृत विभाग है, हमारे जो आरपीएससी है उसके द्वारा सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकलेगी। अब बात ये आती है कि क्या दोनों की तैयारी सेम है? जी बिल्कुल, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। किसका? इसका संस्कृत शिक्षा विभाग का और आरपीएससी का, दोनों का सिलेबस सेम है। आप अगर अभी से तैयारी करते हैं और यदि आपका इस संस्कृत विभाग में चयन नहीं होता है तो 100% आपका आरपीएससी के अंदर चयन हो जाता है। क्यों होगा? क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर आप अपना 100% दोगे, फिर भी मान लो आपसे कुछ गलती हो भी जाती है, उसके बाद आपकी आरपीएससी की देते तो रिवीजन के साथ, बेहतर तैयारी के साथ, बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम दे पाओगे। तो एक एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, एक ही सिलेबस, एक ही, दोनों का रास्ता एक है, तो आप सेकंड ग्रेड अवश्य टीचर बन सकते हैं। और देखिए ये तो बात है कि हमें अगर गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, हमें अपनी आदतों के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है, काफी इच्छाएं होती है वो भी कंट्रोल करना पड़ता है, और ऐसे लगता है कि हम अपने आप को दुख दे रहे हैं, बहुत खराब पीरियड ये आता है। लेकिन आप ये बात है कि आज आपको ऐसा लग रहा है, खराब लग रहा है, आज आप किसी पार्टी का एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आज इस टाइम में आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि एक टेबल कुर्सी पर बैठकर आप पढ़ रहे हो, तो ये आज का आपको खुद को तकलीफ दिया हुआ आगे भविष्य के अंदर अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट ने अगर आपका हाथ पकड़ा है, तो वो पूरी जिंदगी आप अच्छे से बिताओगे। यदि आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगते, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी कुछ भी नहीं रहे, हर प्राइवेट जॉब में आप 8 से 10,000, 10,000 से ऊपर सैलरी नहीं होती, और आप इतनी महंगाई इतनी हो गई है कि 10,000 में भी कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या है कि आप अपना खर्चा भी नहीं चलाओगे और पूरी जिंदगी पर आपको रोना पड़ेगा, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, जो लेना है, उसके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है हम स्टडी कर ले और आज ही हम अपने लक्ष्य को पाले, जिससे क्या है हम पूरी लाइफ अच्छे एंजॉय के साथ बिता पाएंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो ये निकाली गई वैकेंसियां, इसमें कितने पेपर होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके
अंदर दो पेपर होते हैं, एक पेपर होता है फर्स्ट और एक पेपर होता है सेकंड, दो पेपर होते हैं। जो ये फर्स्ट पेपर है ये जीके का पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है इसे जीके का पेपर बोलते हैं, और ये सेकंड पेपर है ये सब्जेक्ट का होता है। किसका? सब्जेक्ट का। यानी जो भी है स्टूडेंट, उसके किसी के हिंदी है, किसी के हिस्ट्री है, किसी के ज्योग्राफी है, किसी के संस्कृत है, तो ऐसे क्या है कि सभी लोगों के क्या है अलग अलग उनके क्या रहते हैं सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट पर आधारित होती है। क्या इसमें एमए चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, इसके अंदर एमए नहीं चाहिए, आपको बीएड चाहिए। और बीएड और उसके बाद क्या चाहिए? बीएड ही इसके अंदर चाहिए। बीएड में जो आपका सब्जेक्ट है उसी के आधार पर आपका चयन होगा। यदि आप ये गलती करते हैं कि बीएड में आपका सब्जेक्ट नहीं है और दूसरा सब्जेक्ट आप लेते हैं तो वो गलत लेंगे। जो आपका बीएड और बीए के अंदर सब्जेक्ट है वो ही इसी सेकंड ग्रेड में चयन करना, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। आगे आपके पास ये चीजें आधारित रहेगी। सेकेंड बात ये आती है कि काफी स्टूडेंट हैं जो अभी बीएड सेकेंड ईयर में है, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक साल में एग्जाम लगेगी, एक साल तक आपकी क्या नाम है वैकेंसी, इसका रिजल्ट भी आ जाएगा बीएड का, और गवर्नमेंट भी इसको मान्यता देती है कि बीएड सेकेंड वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, उसी के आधार पर तैयारी कीजिएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं इसके अंदर, तो क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, यहाँ पर आपका 12th बेस्ड नहीं रहेगा, बल्कि बीए प्लस यानी आपकी बीए होगी, वहां तक का सिलेबस यहाँ इसके अंदर आएगा। चलिए बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। क्या जीके पेपर फर्स्ट में क्या आने वाला है? तो आप देख सकते हो कि जो पेपर फर्स्ट है वो 200 नंबर यानी 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे 200 नंबर के, और यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। यानी प्रति क्वेश्चन कितना है? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? जी बिल्कुल, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अभी से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही आप इसके मॉडल पेपर, इसके क्वेश्चन आंसर ये हल कर पाएंगे। और एग्जाम अप्रोच आपकी ऐसी रणनीति बनानी है जिससे कि आप हर एग्जाम को करेक्ट कर पाए, यानी कि अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना, टेस्ट सॉल्यूशन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, ये सभी अप्रोच अगर आप अपनाते हो तो आप 100% आप जॉब पा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि क्या पेपर फर्स्ट जो जीके है 200 नंबर का यानी कि 100 क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं, तो क्या क्या वो आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है नेम ऑफ सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखते हो कि जो राजस्थान की है, किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की ज्योग्राफी आने वाली है, हिस्ट्री आने वाली है, और करंट इसके अंदर कल्चर, आर्ट एंड कल्चर क्या आएगा? आर्ट। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर क्या आपको टॉपिक वाइज नहीं दिए गए हैं, सेकंड ग्रेड का सिलेबस टॉपिक वाइज दिया गया है। इसके अंदर जो हिस्ट्री है इसके अंदर भी आपको पूरा राजवंश नहीं पढ़ना, इम्पोर्टेंट राजा और कुछ इतिहास दे रखा है वो ही पढ़ना है इसके अंदर। तो इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, आर्ट कल्चर भी आएगी और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की राजस्थान के अंदर आने वाला है। अब इसके अंदर क्या बेनिफिट होने वाला है कि जो पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर राजस्थान की ये वाला पोर्शन पूरा पशु परिचय के अंदर आ जाता है। तो अगर आप पशु परिचय की तैयारी करते हैं तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये चीजें इसके अंदर आने वाली है। अब ये कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो ये 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और कितने नंबर के? 80 नंबर के। कितने नंबर के? 80 नंबर के। यानी 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, वो 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यानी ओनली राजस्थान जीके ने आपको 80 नंबर दिए हैं। कितने नंबर दिए हैं? 80 नंबर दिए हैं। 80 नंबर इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, यानी सभी के अंदर सबसे ज्यादा आपको राजस्थान जीके है। और इस राजस्थान जीके को अच्छे से क्लियर करना है आपको, तभी आप अपनी इसके अंदर कट ऑफ
ऑफ के पास जा सकते हो। और किसी भी एग्जाम को तैयारी करो तो पहले से हमें तैयारी रणनीति बना लेनी चाहिए, ताकि बाद में हमें कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं पड़े। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ा मत करो, जो हार्ड है उसको ज्यादा टाइम दो, वो भी प्रॉपर आ जाएगा। लेकिन ये तब होता है जब पहले से तैयारी करते हैं। हम तैयारी करते हैं एग्जाम के 3 महीने बाद पहले, तो उसके अंदर ऐसे करते हैं कि ये कम नंबर का आएगा, इसको छोड़ देते हैं। और वो क्या करते हैं, जनरल जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर आते हैं, यानी कि लगभग 100-150 के अंदर आते हैं, लगभग उनकी 60-70% के बीच वो रह जाते हैं। और फिर कहते हैं कि हम इतनी परसेंट से रह गए। वो इस वजह से रह जाते हैं कि वो कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाते। अब आते हैं कि करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो करंट अफेयर है इसके अंदर लगभग 6 या 8 मंथ का आता है, इससे बाहर नहीं आता। 6 या 8 मंथ का आता है करंट अफेयर। लगभग ये मान लो कोई योजना है वो पहले कब स्टार्ट हुई थी ये पूछा जाता है। बल्कि ये 100% सही है कि 6 या 8 महीने का यहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है। वो कितने नंबर का, 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर की। आप सोच रहे होंगे कि क्या इनका ये क्वेश्चन और ये नंबर यहाँ पर डिवाइड करेंगे कि वाकई में इतने ही क्वेश्चन आते हैं? जी बिल्कुल, इनके 10 ही क्वेश्चन आएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि करंट अफेयर की बोल दिया और करंट अफेयर पूछा ही नहीं, राजस्थान जी के बोल दिया सारा ही करंट अफेयर दे दिया, ऐसा नहीं होता। इनके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, इतने देते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, बल्कि ज्यादा नहीं होते इसके अंदर चेंज। अब आ जाते हैं और क्या होगा इसके अंदर, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया एंड वर्ल्ड के कुछ टॉपिक है, यानी ज्योग्राफी के हैं, वर्ल्ड के अंदर महासागर है, महाद्वीप है, 1-2 टॉपिक दे रखे हैं इसके। सिलेबस इनका नाम दे रखा है कि इसके अंदर महाद्वीप आएंगे, महासागर आएंगे, ये चीजें। इंडिया के अंदर आपको दे रखा है भौतिक प्रदेश, स्थिति विस्तार, नदियां, ये भी चीजें विभाजन इसके अंदर दे रखे हैं, वन क्षेत्र, ये चीजें अधिक नहीं दे रखी। और 5-7 टॉपिक इंडिया वाले हैं और 2-3 टॉपिक वर्ल्ड के हैं, ज्यादा इसके अंदर बड़ा है नहीं। तो ये कितने 30 क्वेश्चन आएंगे इसके और 60 नंबर के। कितने 30 क्वेश्चन और 60 नंबर के। फिर आते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, बहुत ही इजी साइकोलॉजी आती है। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी की बुक लीजिए और एक बुक को कंप्लीट कर दीजिए। वो बुक आपको फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी, रीट में भी आएगी और किसमें आएगी, सेकंड ग्रेड में। तीनों टीचर यानी जो भी टीचर के एग्जाम की देते हो उसी के अंदर से आते हैं लगभग। और ये बहुत ही है कि यहाँ पर नंबर लेना बहुत इजी रहता है, सारे माइंडली क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर के। तो ये हमारा रहने वाला है किसका, सेकंड ग्रेड की जीके का फर्स्ट पेपर है। तो इसके अंदर आपको राजस्थान का जो जीके आएगा उसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, करंट अफेयर के 10, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और एजुकेशन साइकोलॉजी आने वाले हैं 20 नंबर के। ये आपके बनने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 नंबर के, और माइनस मार्किंग 1/3 इसके अंदर रहती है। तो ये ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो वाकई में टीचर बनना कि हम मेरे को आपकी बार टीचर लगना है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और साथ ही ये नहीं कि आपने जीके कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपका पेपर रह गया, पेपर पर भी 100% दो और जीके पर भी 100% दो। जब आप 100% दोगे तब आपके 90% या 75% बनते हैं, जो कि आपको जॉब के करीब लेके जाते हैं, जॉब आपके हाथ में होगी। किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से रणनीति बनाना है, ज्यादा वो नहीं, लंबी नहीं है। लगभग आप 1 ईयर अच्छे से कॉन्फिडेंस से और ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो जॉब आपके हाथ में होगी। यह वीडियो आपको इंफॉर्मेशन के लिए ही थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पद कम देखकर आप तैयारी मत छोड़ देना। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो देखेंगे कम पद है, तैयारी नहीं कर पाएंगे, वो डिमोटिवेट होंगे। लेकिन आपको मोटिवेट होना है और तैयारी करना है। अगर आप संस्कृत विभाग में रह गए तो आरपीएससी में आपकी 100% नौकरी लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।